नमस्कार दोस्तों, बुक नोवा पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे डोंट रिएक्ट जस्ट ऑब्जर्व बुक के बारे में। क्या आप जानते हैं कि ज्यादातर लोग हर बात पर तुरंत रिएक्ट करते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। शायद यही आदत आपकी जिंदगी में भी मुश्किलें पैदा कर रही हो। अक्सर हम सोचते हैं कि हमारी परेशानियां बाहरी दुनिया से आती हैं, लोगों से, परिस्थितियों से, हालात से। लेकिन सच ये है कि हमारी जिंदगी में होने वाली हर टेंशन, हर संघर्ष, हर झगड़ा और हर असफलता हमारी प्रतिक्रिया और हमारी सोच से जन्म लेती है। और यही वजह है कि अगर हम अपनी प्रतिक्रिया को बदल दें तो हमारी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। यह किताब आपको यही सिखाती है। रिएक्ट करने से पहले देखो, महसूस करो और समझो। सोचिए, हर दिन कितनी बार हम बिना सोचे समझे रिएक्ट कर देते हैं। कोई बात हमारे गुस्से को भड़का देती है, कोई आलोचना हमारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचा देती है, कोई पुराना अनुभव हमें बार बार परेशान करता है और इन सब का नतीजा होता है तनाव, चिंता और अंदर की उथल पुथल। लेकिन अगर हम सिर्फ ऑब्जर्व करना सीख जाएं तो क्या होगा? क्या होगा अगर आप हर परिस्थिति में रुककर सोचें, मैं अभी क्या महसूस कर रहा हूं? ये मेरी भावना है या मैं सिर्फ इस स्थिति से प्रभावित हो रहा हूं? आप देखेंगे कि वही परिस्थितियां, वही लोग और वही बातें अब आपकी जिंदगी को परेशान नहीं कर रही होंगी। क्योंकि जब आप देखते हैं तो आप नियंत्रण में होते हैं। आप रिएक्ट नहीं करते, आप समझदारी से प्रतिक्रिया करते हैं। इस किताब में आप सीखेंगे कि कैसे अपने गुस्से, डर और चिंता को ऑब्जर्व करके शांत रहा जा सकता है, कैसे दूसरों की नकारात्मकता से प्रभावित हुए बिना अपनी ऊर्जा बचाई जा सकती है, कैसे अतीत और भविष्य की चिंता छोड़कर सिर्फ इस पल में जिया जा सकता है, और सबसे बड़ी बात, कैसे खुद की जागरूकता, अपने विचारों और भावनाओं को देखने की आदत आपको सच्ची आजादी और मानसिक शांति दे सकती है। हमेशा याद रखिए, दूसरों को बदलने की कोशिश करना व्यर्थ है, लेकिन खुद को ऑब्जर्व करना, अपने रिएक्शंस को समझना और अपने मन पर नियंत्रण रखना हर परिस्थिति में आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। यही वजह है कि यह किताब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, जिंदगी बदलने के लिए है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि हर चुनौती में शांत रहें, हर मुश्किल में स्पष्ट सोचें और हर पल को पूरी तरह जिएं, तो यह वीडियो आपके लिए है। पूरे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसे पावरफुल तरीके जो आपको रिएक्ट करना छोड़कर ऑब्जर्व करना सिखाएंगे, क्यों, और आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देंगे। तो तैयार हो जाइए अपनी मानसिक स्वतंत्रता और सच्ची शांति पाने के लिए, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप फिर कभी वैसे नहीं रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम में से ज्यादातर लोग ये महसूस ही नहीं करते कि हम अपनी जिंदगी कैसे जी रहे हैं। हम बस प्रतिक्रिया दे रहे हैं। सुबह आंख खुलते ही फोन उठाते हैं, किसी मैसेज को देखकर मूड बदल जाता है, किसी की बात चुप जाती है, ट्रैफिक में फंसते हैं तो झुंझलाहट शुरू हो जाती है। दिन भर छोटी छोटी बातों पर हम रिएक्ट करते रहते हैं, जैसे हमारी जिंदगी का कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं बल्कि बाहरी परिस्थितियों के हाथ में हो। यही वह अदृश्य कैद है जिसमें हम सब कहीं ना कहीं बंद हैं। जब कोई हमारी उम्मीद के खिलाफ कुछ कह देता है तो तुरंत गुस्सा आ जाता है। जब कोई हमें नजरअंदाज करता है तो मन भारी हो जाता है। जब कोई हमारी तुलना किसी और से करता है तो अंदर ही अंदर जलन होने लगती है। ये सब इतना जल्दी होता है कि हमें सोचने का मौका ही नहीं मिलता। हम मान लेते हैं कि यह भावना स्वाभाविक है, कि ऐसा महसूस करना तो होगा ही। लेकिन क्या कभी आपने खुद से पूछा है कि क्या यह सच में जरूरी है? क्या हर बात पर रिएक्ट करना ही एकमात्र रास्ता है? समस्या यह नहीं है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, असली समस्या यह है कि हम उसके साथ क्या कर रहे हैं। एक ही बात 2 लोगों के साथ घटती है, लेकिन एक शांत रहता है और दूसरा टूट जाता है। फर्क हालात का नहीं, प्रतिक्रिया का होता है। लेकिन क्योंकि हमें यह सिखाया ही नहीं गया कि अपनी प्रतिक्रियाओं को देखना कैसे है, हम उन्हें ही अपनी सच्चाई मान लेते हैं। हमें लगता है कि मैं गुस्से में हूं तो इसका मतलब गुस्सा सही है, मैं दुखी हूं तो दुख का कारण बाहर ही होगा। धीरे धीरे हम अपनी भावनाओं से इतने जुड़ जाते हैं कि वे ही हमारी पहचान बन जाती हैं। ये रिएक्शन की आदत बचपन से हमारे अंदर बैठाई जाती है। कोई हमें डांटता है, हम डरते हैं, कोई तारीफ करता है, हम खुश हो जाते हैं। हमें यह नहीं सिखाया जाता कि इन दोनों के बीच भी एक जगह होती है जहां हम बस देख सकते हैं। हम बड़े होते हैं, लेकिन यह आदत हमारे साथ बड़ी होती चली जाती है। ऑफिस में बॉस कुछ कह दे तो पूरा दिन खराब, घर में कोई छोटी बात हो जाए तो मन अशांत, सोशल मीडिया पर कोई कमेंट आ जाए
तो आत्मविश्वास हिल जाता है। हम हर जगह अपनी शांति दूसरों के हाथ में सौंप देते हैं। धीरे धीरे यह रिएक्शन हमारी ऊर्जा चूसने लगता है। हम थके रहते हैं, परेशान रहते हैं, बिना किसी ठोस वजह के भी भारीपन महसूस करते हैं। हमें लगता है कि जिंदगी बहुत कठिन है, लोग बहुत खराब हैं, हालात बहुत ज्यादा दबाव डाल रहे हैं। लेकिन सच ये है कि हम खुद को रुकने का मौका ही नहीं दे रहे। हम भागते रहते हैं, सोचते रहते हैं, रिएक्ट करते रहते हैं, और इसी भाग दौड़ में हम खुद से दूर होते चले जाते हैं। रिएक्शन की सबसे बड़ी कीमत यह है कि हम वर्तमान पल में नहीं रह पाते। हमारा दिमाग या तो अतीत में अटका होता है या भविष्य की चिंता में डूबा होता है। किसी पुरानी बात पर गुस्सा, किसी आने वाली स्थिति का डर। हम शायद ही कभी इस पल में पूरी तरह मौजूद होते हैं, और जब हम मौजूद ही नहीं होते तो शांति कैसे मिलेगी? इस कैद से बाहर निकलने का पहला कदम है यह स्वीकार करना कि हम रिएक्शन में जी रहे हैं। यह समझना कि हर भावना, हर विचार, हर प्रतिक्रिया अपने आप नहीं आती, बल्कि हमारी आदतों से पैदा होती है। जब आप यह देखना शुरू करते हैं कि आप कैसे और क्यों रिएक्ट करते हैं, तभी बदलाव की शुरुआत होती है। अभी समाधान नहीं, सिर्फ जागरूकता जरूरी है, क्योंकि जब तक आप यह नहीं देखेंगे कि आप कैद में हैं, तब तक आजादी की तलाश भी नहीं शुरू होगी। यह अध्याय आपको दोषी महसूस कराने के लिए नहीं है, यह आपको आईना दिखाने के लिए है। एक शांत, ईमानदार आईना, ताकि आप अपनी जिंदगी को थोड़ा रुक कर देख सकें। क्योंकि जिस दिन आप अपनी प्रतिक्रियाओं को देखना सीख लेते हैं, उसी दिन इस कैद की दीवारों में दरार पड़ना शुरू हो जाती है। हम अक्सर मान लेते हैं कि हमारी जिंदगी में जो भी गलत हो रहा है, उसकी वजह बाहर की दुनिया है। लोग ठीक नहीं हैं, हालात हमारे पक्ष में नहीं हैं, समय खराब चल रहा है। यह सोचना आसान होता है, क्योंकि इससे हमें खुद की ओर देखने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर ईमानदारी से देखा जाए, तो बाहर की दुनिया वही है जो हमेशा से थी। बदलता है तो सिर्फ हमारा अनुभव, और यह अनुभव बाहर नहीं, हमारे अंदर बनता है। सोचिए, एक ही परिस्थिति दो लोगों के सामने आती है। किसी को नौकरी से मना कर दिया गया। एक व्यक्ति इसे अपनी बेइज्जती मान लेता है, टूट जाता है, खुद को बेकार समझने लगता है। दूसरा व्यक्ति वही बात सुनकर शांत रहता है, सीखता है और आगे बढ़ जाता है। परिस्थिति एक जैसी थी, लेकिन असर बिल्कुल अलग। फर्क इस बात का नहीं था कि बाहर क्या हुआ, फर्क इस बात का था कि अंदर क्या चल रहा था। यही वह जगह है जहां हम अक्सर गलती कर जाते हैं। हम बाहर की चीजों को दोष देते रहते हैं, लेकिन अंदर की प्रतिक्रिया को कभी नहीं देखते। कोई हमें अनदेखा कर दे तो हमें लगता है कि सामने वाला गलत है। कोई हमारी बात से सहमत ना हो तो हमें लगता है कि दुनिया हमें समझ नहीं रही। लेकिन असल में हमारे भीतर कोई पुरानी भावना, कोई डर, कोई अपेक्षा सक्रिय हो जाती है। वही हमें परेशान करती है। बाहर वाला व्यक्ति सिर्फ एक ट्रिगर होता है, असली हलचल अंदर शुरू होती है। हमारी परेशानी इस बात से नहीं होती कि कोई क्या कह रहा है, बल्कि इस बात से होती है कि हम उस बात को कैसे ले रहे हैं। एक साधारण वाक्य किसी के लिए सामान्य हो सकता है और किसी और के लिए चोट बन सकता है, क्योंकि हर इंसान अपनी सोच, अपने अनुभव और अपने घावों के साथ जी रहा होता है। जब कोई बात हमें ज्यादा चुभती है, तो वह अक्सर किसी पुराने जख्म को छू रही होती है। लेकिन हम उस जख्म को देखने के बजाय बाहर वाले को दोषी ठहरा देते हैं। यहीं से हमारी शक्ति धीरे धीरे हमारे हाथों से निकल जाती है। जब हम मान लेते हैं कि मेरी शांति दूसरों के व्यवहार पर निर्भर है, तो हम खुद को कमजोर बना लेते हैं। फिर हमें हर जगह सावधानी चाहिए, हर इंसान से उम्मीदें होती हैं, हर परिस्थिति से डर लगता है। हम चाहते हैं कि लोग बदल जाएं, हालात हमारे अनुसार हो जाएं, लेकिन ऐसा शायद ही कभी होता है। और जब नहीं होता, तो हम और ज्यादा परेशान हो जाते हैं। सच यह है कि बाहर की दुनिया को हम पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर सकते। लोग अपनी समझ से काम करेंगे, परिस्थितियां अपने नियमों पर चलेंगी, लेकिन जो चीज पूरी तरह हमारे हाथ में है, वह है हमारा अंदर का संसार, हमारी सोच, हमारी व्याख्या, हमारी प्रतिक्रिया। जब हम यह मान लेते हैं कि समस्या बाहर नहीं, हमारे अंदर है, तो यह हार नहीं होती। यह असल में ताकत की शुरुआत होती है। अंदर देखने का मतलब यह नहीं कि खुद को दोषी ठहराया जाए। इसका मतलब है ईमानदारी से यह देखना कि इस स्थिति ने मेरे अंदर क्या छुआ है। मैं क्यों इतना परेशान हो रहा हूं? कौन सी अपेक्षा टूट गई? कौन सा डर जाग गया? जब आप इस तरह देखना शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे बाहर की घटनाएं अपना असर खोने लगती हैं। वही बात जो पहले आपको बेचैन कर देती थी,
अब सिर्फ एक घटना बनकर रह जाती है। यह समझ धीरे धीरे आती है, लेकिन जब आती है तो जिंदगी का नजरिया बदल जाता है। तब आप दूसरों से कम लड़ते हैं और खुद को ज्यादा समझते हैं। तब आप हालात से भागते नहीं, बल्कि उन्हें समझकर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि असली काम बाहर नहीं, अंदर करना है। जिस दिन आप यह मान लेते हैं कि मेरी शांति की जिम्मेदारी मेरी है, उसी दिन आप पीड़ित होना छोड़ देते हैं। तब आप परिस्थितियों के शिकार नहीं रहते, बल्कि अपने अनुभव के निर्माता बन जाते हैं। और यहीं से ऑब्जर्व करने की असली यात्रा शुरू होती है। ज्यादातर लोग जब ऑब्जर्व करना शब्द सुनते हैं तो उसे बहुत साधारण या कमजोर सा समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि ऑब्जर्व करना मतलब कुछ न करना, चुप रह जाना या हालात से भाग जाना। लेकिन सच इसके बिल्कुल उलट है। ऑब्जर्व करना कोई निष्क्रिय अवस्था नहीं है, बल्कि यह एक गहरी आंतरिक ताकत है। यह वह क्षमता है जहां आप किसी भी स्थिति में खुद को खोए बिना उसे देख पाते हैं। ऑब्जर्व करने का मतलब है जो कुछ भी आपके भीतर या बाहर हो रहा है उसे बिना तुरंत प्रतिक्रिया दिए देखना। जब गुस्सा आता है तो उसे दबाना नहीं, बल्कि महसूस करना। जब डर उठता है तो उससे लड़ना नहीं, बल्कि उसे पहचानना। जब कोई विचार बार बार दिमाग में घूमता है तो उसे सही या गलत ठहराने के बजाय बस यह देखना कि वह एक विचार है, आप नहीं। यही ऑब्जर्व करना है। हमारी समस्या यह है कि हम अपने विचारों और भावनाओं के साथ पूरी तरह एक हो जाते हैं। हमें लगता है कि मैं ही यह गुस्सा हूं, मैं ही यह डर हूं, मैं ही यह चिंता हूं। लेकिन ऑब्जर्व करना आपको यह दिखाता है कि आप भावना नहीं हैं, आप उस भावना को देख रहे हैं। जैसे आसमान में बादल आते जाते रहते हैं, लेकिन आसमान अपनी जगह स्थिर रहता है। भावनाएं बादल हैं और आप वह आसमान हैं जो उन्हें देख सकता है। यही दूरी, यही छोटा सा अंतर ऑब्जर्व करने की सबसे बड़ी ताकत है। क्योंकि जहां दूरी होती है वहां विकल्प पैदा होते हैं। जब आप रिएक्ट करते हैं तो कोई विकल्प नहीं होता, वही पुरानी आदत, वही पुराना पैटर्न दोहराया जाता है। लेकिन जब आप ऑब्जर्व करते हैं तो आप रुकते हैं, और यह रुकना ही आपको आजादी देता है। ऑब्जर्व करना आपको वर्तमान में वापस ले आता है। ज्यादातर समय हमारा दिमाग या तो अतीत की किसी बात में उलझा रहता है या भविष्य की किसी चिंता में। लेकिन जिस पल आप यह देखने लगते हैं कि अभी मेरे भीतर क्या चल रहा है, उसी पल आप इस क्षण में आ जाते हैं। और वर्तमान में आने का मतलब है शांति के करीब आना। यह ताकत इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं करती। इसके लिए हालात बदलने की जरूरत नहीं, लोगों को बदलने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपकी जागरूकता बदलती है। वही स्थिति, वही शब्द, वही इंसान, लेकिन असर अलग होता है। क्योंकि अब आप प्रतिक्रिया में नहीं, समझ में होते हैं। ऑब्जर्व करने से भावनाएं कमजोर नहीं होती, बल्कि साफ होती हैं। आप उन्हें बेहतर समझने लगते हैं। आपको पता चलता है कि कौन सी भावना आपकी है और कौन सी आपने कहीं से उठा ली है, कौन सा डर असली है और कौन सा सिर्फ आदत। जब यह स्पष्टता आती है तो भावनाएं अपने आप ढीली पड़ने लगती हैं। उन्हें पकड़ कर रखने के लिए आपकी ऊर्जा नहीं मिलती। धीरे धीरे आप महसूस करते हैं कि आपके अंदर एक शांत जगह है जो हर हाल में मौजूद रहती है, चाहे बाहर कितना भी शोर क्यों ना हो। ऑब्जर्व करना उसी जगह तक पहुंचने का रास्ता है। यह कोई एक दिन में आने वाली क्षमता नहीं है, यह अभ्यास से गहरी होती है। लेकिन हर बार जब आप रिएक्ट करने के बजाय देखते हैं, आप इस रास्ते पर एक कदम आगे बढ़ते हैं। सबसे खूबसूरत बात यह है कि ऑब्जर्व करने से आप जीवन से कटते नहीं, बल्कि उससे गहराई से जुड़ते हैं। आप चीजों को ज्यादा स्पष्ट देखते हैं, लोगों को ज्यादा समझते हैं और खुद के साथ ज्यादा ईमानदार हो जाते हैं। आप बहते नहीं, बल्कि जागते हुए जीते हैं। यही वजह है कि ऑब्जर्व करना इतना ताकतवर है, क्योंकि यह आपको बदलता नहीं, बल्कि आपको वही बना देता है जो आप हमेशा से थे, शांत, जागरूक और स्वतंत्र। गुस्सा, डर और चिंता, ये तीनों भावनाएं हमारी जिंदगी में सबसे ज्यादा उथल पुथल मचाती हैं, और अक्सर हम इनके साथ एक ही तरह से पेश आते हैं। या तो हम इन्हें दबाने की कोशिश करते हैं या फिर इनके बहाव में बह जाते हैं। लेकिन ऑब्जर्व करने का रास्ता इन दोनों से अलग है। ये न लड़ने का रास्ता है, न भागने का, ये देखने का रास्ता है। जब गुस्सा आता है तो सबसे पहले हम उसे गलत मान लेते हैं। हमें लगता है कि गुस्सा नहीं आना चाहिए, लेकिन गुस्सा आ गया, ये एक सच्चाई है। ऑब्जर्व करने का पहला कदम है इस सच्चाई को स्वीकार करना, बिना खुद को दोष दिए,
बिना किसी कहानी के। बस ये देखना कि अभी शरीर में क्या हो रहा है। दिल की धड़कन तेज है, सांस उथली हो रही है, शरीर में गर्मी है। आप देखेंगे कि गुस्सा सिर्फ एक भावना नहीं है, ये शरीर की एक प्रतिक्रिया भी है। जब आप इसे देखने लगते हैं तो आप इसके अंदर नहीं फंसते। डर के साथ भी यही होता है। डर आते ही दिमाग भविष्य की कहानियां बनाने लगता है। अगर ऐसा हो गया तो, अगर मैं असफल हो गया तो, अगर लोग क्या सोचेंगे। डर हमें अभी से उस जगह ले जाता है जो अभी मौजूद ही नहीं है। ऑब्जर्व करना, यहां यह समझना है कि डर एक विचारों का जाल है। जब आप रुककर यह देखते हैं कि डर किन विचारों से बना है, तो उसका प्रभाव कम होने लगता है। आप डर को खत्म नहीं कर रहे होते, बस उसके साथ पहचान तोड़ रहे होते हैं। चिंता अक्सर सबसे चुपचाप आती है। ये जोर से नहीं बोलती, बस मन के किसी कोने में बैठ जाती है। लगातार सोच, बेचैनी, मन का भारी होना, ये सब चिंता के संकेत हैं। हम इसे सामान्य मान लेते हैं, जैसे यह हमारी जिंदगी का हिस्सा ही हो। लेकिन ऑब्जर्व करना आपको यह दिखाता है कि चिंता भी एक प्रक्रिया है, कोई स्थायी सच्चाई नहीं। जब आप यह देखना शुरू करते हैं कि चिंता कब बढ़ती है, किन परिस्थितियों में आती है, तो आप उससे थोड़ी दूरी बना लेते हैं। ऑब्जर्व करने का मतलब भावनाओं को हटाना नहीं है। इसका मतलब है उन्हें पूरी ईमानदारी से महसूस करना, लेकिन बिना उनमें डूबे। जैसे कोई नदी को किनारे से देख रहा हो। नदी बह रही है, लेकिन देखने वाला बह नहीं रहा। आप गुस्से को महसूस करते हैं, डर को महसूस करते हैं, चिंता को महसूस करते हैं, लेकिन आप उन्हें निर्णय लेने नहीं देते। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ऑब्जर्व करते समय आप खुद से सवाल नहीं करते, बल्कि ध्यान देते हैं। मैं ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूं? यह सवाल आपको दिमाग में ले जाएगा, लेकिन अभी मेरे अंदर क्या चल रहा है, यह आपको वर्तमान में रखेगा। यही अंतर बहुत कुछ बदल देता है। शुरुआत में यह आसान नहीं होता। आदत पुरानी है तुरंत रिएक्ट करने की, लेकिन हर बार जब आप थोड़ा सा रुकते हैं, थोड़ी सी जागरूकता लाते हैं, आप अभ्यास कर रहे होते हैं। कभी कभी सिर्फ 3 गहरी सांसें लेना भी ऑब्जर्व करने की शुरुआत हो सकती है, क्योंकि उस पल आप भावना से नहीं, अपने अनुभव से जुड़े होते हैं। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि गुस्सा पहले जितना लंबा नहीं टिकता, डर उतना हावी नहीं होता, चिंता उतनी भारी नहीं लगती। इसीलिए नहीं कि वे गायब हो गए, बल्कि इसलिए कि अब उन्हें आपकी पूरी पहचान नहीं मिलती। वे आते हैं, दिखते हैं और चले जाते हैं। ऑब्जर्व करना आपको संवेदनहीन नहीं बनाता, बल्कि संतुलित बनाता है। आप भावनाओं को महसूस करते हैं, लेकिन उनसे संचालित नहीं होते, और यही संतुलन आपको भीतर से मजबूत बनाता है। क्योंकि जब आप अपनी भावनाओं को देख सकते हैं, तब वे आपको तोड़ नहीं सकती। रिएक्शन और रिस्पॉन्स के बीच का अंतर बहुत सूक्ष्म है, लेकिन यही अंतर हमारी पूरी जिंदगी की दिशा बदल देता है। रिएक्शन एक आदत है। यह बिना सोचे होता है, जैसे किसी ने बटन दबाया और हम चल पड़े। रिस्पॉन्स एक चुनाव है। यह जागरूकता से आता है, और इस चुनाव तक पहुंचने का सफर भीतर से होकर गुजरता है। जब हम रिएक्ट करते हैं, तो हम अतीत से प्रतिक्रिया दे रहे होते हैं। पुराने अनुभव, पुराने जख्म, पुरानी धारणाएं सब मिलकर वर्तमान पल पर कब्जा कर लेते हैं। कोई बात कही जाती है और हम वही महसूस करते हैं जो हमने पहले कभी महसूस किया था। ऐसा नहीं कि सामने वाला वही कर रहा है, बल्कि हमारा मन वही कहानी दोहरा रहा होता है। रिएक्शन में वर्तमान बहुत कम और अतीत बहुत ज्यादा होता है। रिस्पॉन्स तब आता है जब आप उस पल में पूरी तरह मौजूद होते हैं, जब आप देख पाते हैं कि अभी क्या कहा गया है, न कि पहले क्या कहा गया था। जब आप सामने वाले व्यक्ति को देखते हैं, न कि अपने डर या अपेक्षाओं को। यह देखने की क्षमता अभ्यास से आती है। यही अभ्यास आपको रिएक्शन से रिस्पॉन्स की ओर ले जाता है। इस सफर का पहला कदम है रुकना। बहुत छोटा सा रुकना, एक सांस जितना। यही रुकना आपके भीतर जगह बनाता है। रिएक्शन को जगह चाहिए, रिस्पॉन्स को समय। जब आप रुकते हैं, तो आप अपने भीतर चल रही हलचल को देख पाते हैं। गुस्सा उठ रहा है, डर आ रहा है, बेचैनी हो रही है। आप कुछ करते नहीं, बस देखते हैं। और यही देखना धीरे धीरे प्रतिक्रिया की पकड़ ढीली कर देता है। इसके बाद आता है स्पष्टता का चरण। आप यह समझने लगते हैं कि यह भावना कहां से आ रही है। क्या यह सच में इस व्यक्ति या स्थिति की वजह से है, या यह मेरे भीतर की कोई पुरानी आदत है? यह सवाल जवाब पाने के लिए नहीं होता, बल्कि जागरूक होने के लिए होता है। और जैसे ही जागरूकता आती है, प्रतिक्रिया अपने आप धीमी पड़ जाती है। रिस्पॉन्स का मतलब चुप रहना नहीं है। इसका मतलब है सही समय पर सही शब्द चुनना। कभी कभी रिस्पॉन्स बोलना होता है और कभी चुप रहना।
फर्क बस इतना है कि अब निर्णय भावना नहीं, समझ से आता है। आप अपनी शांति खोकर कुछ साबित नहीं करते, बल्कि शांति में रहकर अपनी बात रखते हैं। धीरे धीरे आप महसूस करते हैं कि आपके रिश्ते बदल रहे हैं। वही बातें अब झगड़े नहीं बनती, वही परिस्थितियां अब उतनी भारी नहीं लगती, क्योंकि आप हर चीज को व्यक्तिगत रूप से लेना छोड़ देते हैं। आप समझ जाते हैं कि हर इंसान अपनी सीमाओं के साथ जी रहा है, और यह समझ आपको हल्का बनाती है। इस सफर में गिरना भी होता है, कई बार आप फिर से रिएक्ट कर जाते हैं। यह असफलता नहीं है, यह सीख का हिस्सा है। फर्क बस इतना है कि अब आप रिएक्शन को पहचान लेते हैं। आप बाद में बैठकर देखते हैं कि मैं कहां बह गया, और यही देखना अगले पल के लिए आपको ज्यादा तैयार बनाता है। रिएक्शन से रिस्पॉन्स तक का सफर कोई मंजिल नहीं है, यह एक निरंतर प्रक्रिया है। हर दिन हर स्थिति में आपको यह चुनाव मिलता है। कभी आप जीतते हैं, कभी सीखते हैं, लेकिन जैसे जैसे यह सफर गहरा होता जाता है, आपकी जिंदगी में एक स्थिरता आने लगती है। सबसे बड़ी बात यह है कि रिस्पॉन्स आपको आपकी शक्ति वापस देता है। अब आपकी शांति दूसरों के हाथ में नहीं रहती। आप परिस्थितियों के गुलाम नहीं होते। आप जिम्मेदारी लेते हैं, अपने अनुभव की, अपनी प्रतिक्रिया की, अपनी जिंदगी की, और यही जिम्मेदारी आपको भीतर से मुक्त करती है। जब आप रिएक्शन से रिस्पॉन्स की ओर बढ़ते हैं, तो आप सिर्फ शांत नहीं होते, आप स्पष्ट होते हैं। और इस स्पष्टता में ही वह जीवन छिपा है जो हल्का, सच्चा और जागरूक होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, अगर आज की बातें कहीं ना कहीं आपके दिल को छू गई हों, तो इसे यहीं खत्म मत कीजिए, इसे अपनी जिंदगी में आजमाइए। याद रखिए, हर बार रिएक्ट करना जरूरी नहीं होता। कभी कभी बस रुक जाना, देखना और समझ लेना ही सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। आप हालात नहीं बदल सकते, लेकिन अपने देखने का तरीका जरूर बदल सकते हैं। और जब देखने का तरीका बदलता है, तो पूरी जिंदगी बदलने लगती है। अगर आप भी चाहते हैं कि आप ज्यादा शांत रहें, ज्यादा स्पष्ट सोचें और खुद के साथ सच्चे बने, तो बुक नोवा को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ हम ऐसी ही किताबों और विचारों पर बात करते हैं जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं, बल्कि जीने के लिए होते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए, और इसे उस इंसान के साथ शेयर कीजिए जिसे आज थोड़ी शांति की जरूरत हो। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नई किताब, एक नए विचार और एक नई समझ के साथ। तब तक याद रखिए, डोंट रिएक्ट, जस्ट ऑब्जर्व। धन्यवाद।